हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनबॉक्सिंग कार्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ अपने कार के साथ कुछ प्रॉब्लम है वो आपको शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है। तो एक तो इसके अंदर जो है ना, अलाइनमेंट का मुझे इशू लग रहा है। आप देख ही सकते हैं, मैं जैसे इसको सीधा अभी छोड़ूंगा तो ये एक तरफ भागने लगेगा। अभी थोड़ा ट्रैफिक है, एक मिनट देखिए, ये अपने आप थोड़ा सा मुड़ जाता है और एक तरफ जाने लगता है। देख ही सकते हैं, एक तरफ जा रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये इसमें एक अलाइनमेंट की थोड़ा इशू है। आई डोंट नो आपको कितना कैमरे में जस्टिफाई हुआ होगा, कितना समझ में आया होगा, बट ये एक इशू है इसके अंदर। और एक इशू इसके अंदर और है, जैसे अभी तो स्मूथ रोड है तो इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन जब ये थोड़े से जैसे ऊबड़ खाबड़ या थोड़े गड्ढे वाले रास्ते पे होता है ना, तो इसमें थोड़ी अजीब सी आवाज़ आती है, गड़ 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 की। जैसे आई थिंक इसका कोई सस्पेंशन का कुछ इशू है। तो आज वो काम हम इस गाड़ी के अंदर करवाएंगे चलकर। तो एक बार और आपको मैं वो चीज़ दिखा दूं कि इसका क्या चीज़ की प्रॉब्लम है। इसका जो है ना, स्टीयरिंग अपने आप हल्का सा घूम जाता है और एक तरफ जाने लगती है गाड़ी। आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में। तो चलिए चलते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम को सही करवाते हैं चल के। आप सुन पा रहे होंगे इस वाले टायर में हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है। ये सस्पेंशन का इसमें काम है, तो आज वो ही करवाएंगे। तो हम आ चुके हैं तिकोना पार्क, जैसा कि हम आते हैं यहाँ पर, कार मार्केट है, तो आज यहीं पे इसका काम कराते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो भाई आ गए हैं अपना सस्पेंशन सही करवाने गाड़ी का। तो हमारे साथ हैं यहाँ पर सोनू भाई। और भाई जी बढ़िया, कैसे हो? बढ़िया है। तो देखो, इसमें आवाज़ आ रही है, तो क्या हो सकता है? कैलिपर पिन है, चिमटे हैं, लिंक रोड है, जंपिंग रोड बुश है, अच्छा। स्टीयरिंग है। इनको सब कुछ चेक करना पड़ेगा। अच्छा, चेक करना पड़ेगा। ज्यादातर कैलिपर की पिन की आवाज होती है। अच्छा, कैलिपर पिन खराब हो जाती है। हाँ। चलो देखते हैं क्या होता है। भैया खोल रहे हैं सारा यहाँ पर। बैठी बढ़िया नीचे क्यों बैठ? यहाँ में तो पहले ज्यादा आ रहा है। एक गाड़ी सेलेरियो यहाँ पर भी खड़ी है। तो भाई आपकी गाड़ी में क्या कमी आ गई? वही सस्पेंशन वाला सौदा और आपका भी सस्पेंशन का पंगा है क्या? क्या दिक्कत है सस्पेंशन में? ना दिक्कत तो वही आ रही है जो आई थोड़ी घनी आवाज़ आ रही है बढ़िया। तो भाई सेलेरियो में क्या बात है, सस्पेंशन की ज़्यादा दिक्कत आ रही है। नीचे में भी यही दिक्कत है। हाँ, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो ये खुल गया टायर यहाँ पे। ये देखो, ये कटे पड़े हैं। हाँ देखो, ये जो है ना, ये गले पड़े हैं, तो ये इसके बदलेंगे। ये कैलिपर पिन है। अच्छा, ये लिंक रोड है ये लिंक रोड है। और अंदर जंपिंग रोड को होते ही है सामने। अच्छा, वो चीज़ भी है। तुम्हारे पास होगी है ना? ये सब चीज़ें इसकी रिपेयर की जाएंगी अभी। तो आवाज़ इनसे ही आ रही है? हाँ, इनकी आ रही है आवाज़। अच्छा अच्छा, देखो तो देखते हैं। ये ये देख रहे हो, ये पूरा गला पड़ा है और वो वहाँ से भी, और ये थोड़ा सा हिला पड़ा है। तो ये सब चीज़ें चेक होंगे अभी। अब खोल दिया दूसरी तरफ का टायर भी। तो भाई इधर भी है क्या कुछ पंगा? हाँ, ये बुश कटे हुए ना, ये देखो। अच्छा, वहाँ पे भी बस कटे हुए हैं। बुश है, कैलिपर पिन होती है दोनों। तो मतलब ये होने के बाद फिर आवाज़ नहीं आएगी इसमें ना? हाँ। चलो, एक तो ना इसका एसी सही कूलिंग नहीं कर रहा, तो इसका रेडिएटर भी साफ कर दो तुम। रेडिएटर तो होगा तो ये रहेगी। हाँ, तो वही साफ कर दो फिर आज वो। तो इसका रेडिएटर भी साफ हो जाएगा ना, तो मस्त कूलिंग करेगा फिर ये। ना इसके तो नहीं डल ना, मेरी के हथवारी के उतारने पड़ते। मेरी के काम कर तसल्ली बख्श और वाकई भी है। लिख तो मतलब तसल्ली वाला काम करे। पैसेंजर सवारी यहाँ इस पे लिखवा दे, यहाँ काम तसल्ली बख्श किया जाता है। हाँ। तो भाई यहाँ पे भाई के सारे हथियार रखे हैं। क्या हथियार ही है भाई तुम्हारे ये। कौन सी गोली चलाऊंगा वो है? क्या मत करो, कभी यहीं आ जाए सरकार।
तो भाई ये क्या बोलना भाई इसको, चिमटा निकल गया और इसके अंदर ये देखो ये कटा हुआ है ना, ये बदला जाएगा एक। आपका नाम क्या है ये बताओ पहले तो। सोनू मैकेनिक। सोनू मैकेनिक। सोनू आगे से पीछे से, मतलब असली नाम बताओ। आबिद। आबिद खान नाम है जी इनका, सोनू के नाम से जाने जाते हैं तिकोना पार्क में। तो क्या क्या काम आप गाड़ियों में कर लेते हो ये बताओ। कोई भी काम हो, कोई भी काम, मैकेनिकल कोई भी काम, इलेक्ट्रॉनिक सब, वो भी कर लेते हो। सब कर देते। अच्छा, तो अपना एक बार नंबर बता दो ताकि कोई भी आए तिकोना पार्क फरीदाबाद में तो आपसे कांटेक्ट कर ले। 9654 21 88 50। चलो जी, ये इनका नंबर है और इनका काम तुम देख ही लोगे आज की कैसा काम करते हैं। दुकान दिखा दो। अच्छा, ये दुकान भी है क्या? ये दुकान है, इस दुकान के सामने मिलेंगे आपको विशाल शॉप, विशाल सेल्स। ये है सोनू भैया हमारे, ये इन भैया की गाड़ी है। तो भैया टैक्सी में चला रहे हो गाड़ी है? हाँ भैया टैक्सी में चलती है। तो गाड़ी अपनी है? गाड़ी अपनी है। तो किस्त विस्त हो गई पूरी? हाँ चल रही है, सुसरी है जाएंगी हो जाएंगी। तुम तो अभी हड़ताल पे थे सारे, क्या बात हो गई थी? हड़ताल तो चलती रहे जी, इनको कहा। अच्छा, कुछ इनको खाने का काम है, कुछ इनको कमाने का काम है और कुछ ना। तो तुम्हारा अब खर्चा पानी निकल रहा है सीएनजी के जो रेट बढ़े हैं उसमें? काट रहे हैं बकता, कहीं कुछ ना हुआ अभी तो। कुछ ना हुआ तो फिर खर्चा कैसे निकल रहा तुम्हारा? घर बैठे निकल रहा, कहीं जा रहे ना आ रहे। अच्छा, कहीं आ जाना रहे हैं और गाड़ी खड़ी खड़ी काम मांग रही है, जैसे अब सस्पेंशन का काम मांग लिया है। ये तो खड़े खड़े नुकसान तो होता ही है भाई, बहुत बुरा हो रहा है टैक्सी वालों के साथ, दिल से बुरा लगता है। चलो कोई नहीं, काम सरकार है तो करने का तो कर्म करे जाओ। ओला उबर की सरकार जरूर सुनेगी एक दिन। हाँ बिल्कुल सुनाएगी। नहीं तो तुम बैठ जाओगे तो वो खुद बैठ जाएंगे अपना आप। अपंग बना के छोड़ेंगे बस, ऐसा और कुछ ना हो। ये तरीका तो यही चल रहा प्रोग्राम बस। हाँ, ये खत्म नहीं होना। चलो हाथ चलाने की जरूरत भी नहीं है ना। इसमें देखो प्ले है, ये बहुत आराम से हो रहा है, ये बहुत आराम से हो रहा है, ये बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो ये सही है, ये इसमें प्ले है, इस तरीके से ये देखे जाते हैं। तो हमारे सोनू भैया नीचे लेट चुके हैं यहाँ पर, देख ही सकते हो। सोनू भैया क्या खोल रहे हैं इधर? अब जंपिंग रोड के बुस। जंपिंग रोड के बुस खोल रहे हो जी ना? दिखा। तो भाई इनके सोकर यहाँ खुल चुके हैं, दोनों सोकर बदलेंगे हैं भाई, दोनों सोकर बदल रहे हैं। हाँ भाई दोनों ही बदलेंगे। अरे भाई माउंट उतरे पड़े हैं, ये माउंट भी उतरे पड़े हैं, माउंट कट गए हैं सारे बुस। तो भाई गाड़ी तुम्हारी चलती भी तो ज़्यादा ना, टैक्सी गाड़ी है तुम्हारी। चलो ये भी तुम्हारा काम हो जाएगा। उधर हमारा काम हो ही रहा है, दोनों भैया लगे पड़े हैं। तो दूसरी तरफ का खुल गया है, अब इस तरफ का खोला जाएगा। तो सेम प्रोसेस ही है। अब ये ब्रेक पैड्स खोले जा रहे हैं। सोनू भाई जिंदाबाद। तो भाई इसका भी चिमटा निकल गया है यहाँ पर, तो इसके चिमटे में भी देखो क्रैक है यहाँ पर, और ये भी क्रैक है। ये तो सही है इसका। तो भाई हमारे खुल रहे हैं दोनों, आज ये बढ़िया हो जाएगा काम। तो ये तिकोना पार्क की कार मार्केट है, बहुत बड़ी कार मार्केट है, देख ही सकते हो आप। बहुत बार यहाँ से काम कराया और काफ़ी चीप प्राइस में यहाँ पर काम हो जाता है। तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पर, लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये पूरा खुल चुका है यहाँ पे, और ये जितने भी ये पार्ट्स ख़राब हैं वो सारे अभी बदले जाएंगे, और फिर देखते हैं इसमें आवाज़ आती है नहीं आती। फिर ये अलाइनमेंट ये मतलब सस्पेंशन का काम होने के बाद इसमें अलाइनमेंट भी करवानी पड़ेगी, क्योंकि अलाइनमेंट इसमें छिड़ जाती है फिर ये काम कराने से। तो यहाँ पर ये काम हो रहा है, और यहाँ पर साथ साथ हमारा जो है कि रेडिएटर खुल गया है, और ये अब क्लीन करेंगे तो इससे एसी बहुत अच्छा वर्क करने लगेगा।
ये साथ में यहाँ पर कूलेंट भी निकाल दिया इसका, तो इसको भी दोबारा से डालेंगे क्लीन करके। क्लीन मतलब दूसरा डलेगा इसमें। तो आज भाई तुम्हारी पूरी गाड़ी खुल गई है। तो भाई इसका दूसरा पार्ट ये है जो यहाँ से पीछे से निकाला है रेडिएटर का। तो ये देखो भाई कितनी गंदगी है यहाँ पर, तभी इसका एसी काम नहीं करता है। तो ये इसका ही पार्ट है, इधर पीछे से निकला इधर से। तो ये साफ होगा अच्छे से और फिर एकदम गर्मी में सर्दी का एहसास मिलेगा। तो यहाँ रेडिएटर भी साफ होगा हमारा। अंदर इधर ही हो रहा है क्या वो कहाँ है? अच्छा हो गई क्या ये? अच्छा ये हो गई। ये क्या चीज़ है? ये कैलिपर पिन जो पहले आ रही थी ना। अच्छा ये बेल्डिंग से बनवानी पड़ती है, इनमें टाइम बच जाता है। अच्छा अभी और होएंगी ये। अच्छा अभी आधा घंटा और लगेगा इनमें। अभी तो ये बेल्डिंग करिए, अभी और फिनिशिंग में रहेगी। चलो सही है। ऐसे बैक हो गई। ऐसा आनी चाहिए, ऐसे मतलब ब्रेक दाबने पे बैक आनी चाहिए। हाँ मैं जो करवा रहा था ये ना हुई ना हो गई होगी। अभी चेक करेंगे एक बार। सामान खोलो, सामान जो मंगवा रहा हो देखो क्या चलेगा। ये अंदर ही भरा पड़ा है इसमें सारा। आओ पूरा क्लीन हो जाएगा। तो भाई सोनू ने ले आया दोनों सामान। चल ठीक है। तो अब इसके अंदर ये जो फिनिशिंग होनी थी इनमें हो गई है, तो ये अब लगाए जाएंगे। सोनू भाई ये आगे वाला साफ नहीं होगा क्या? हो जाएगा। चलो अभी फिटिंग हो रही है इसकी। ये इसका फैन है, आगे का फैन जो इसके पीछे लगेगा। यहाँ पे सोनू भाई ने अपना लिंक रोड लगा दी है ब्लैक कलर की, जो ये आपको दिख रही है। और अब फिटिंग हो ही रही है सामानों की। वो चीज़ें होकर आई गई थी हमारी जो ख़राब थी, जैसे कि ये वाली जो चिमटा है ये सही हो गया। तो हमारा ये वाला जो टायर जो है फिट हो चुका है, और ऐसे ही दूसरी तरफ का भी टायर अभी फिटिंग हो रहा है। काम चल रहा है। तो भाई आज सुबह 11 बजे आए थे यहाँ पे, और इस टाइम बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं। तो ये मान लो काफ़ी टाइम लग गया है, बट हमारा काम जेन्युइन हो गया। यहाँ पे पूरा रेडिएटर भी क्लीन हो गया, तो मज़ा आ जाएगा अब गाड़ी चलाने में। सोनू भाई हो गया क्या इधर का भी काम? हाँ हो गया, अच्छे से कर दी फिटिंग। तो भाइयों देख लो, काम एकदम बढ़िया कर दिया सोनू भाई ने। अब बस चला के देखते हैं इसको, और एक बार इसके अलाइनमेंट और करवा लेंगे। भी धोना है इसका। अच्छा ये भी तो रह गया, इसको भी धोना है आगे से। तो बस ये फाइनल काम ही है। ये नटकाए के रह गया आगे, ये नया है, इसे पुराने लगा देंगे। तो ये फिटिंग हो रहा है। तो भाई इसमें कूलेंट डाला जा रहा है। ये रेडिएटर हमारा लग चुका है साफ होकर आगे से। आई थिंक हो गया टॉप अप, भर गया। तो भाई यहाँ पर जो है बम्पर हमारा फिट हो गया है, और इसका जो रेडिएटर था वो भी क्लीन होके अच्छे से लग चुका है। अब जो फाइनल फिटिंग जो हो रही है बम्पर की वो हो रही है यहाँ पर।
तो हमारी गाड़ी पूरी रेडी है। अब इसकी जो है अलाइनमेंट के लिए हम जाएंगे। तो भाई हमारा अब है व्हील बैलेंसिंग का टाइम, मतलब अलाइनमेंट का टाइम है। एक हमने इसकी ले ली है ट्रायल, इसका ट्रायल ले लिया है और हो गया काम बढ़िया। अब आवाज़ नहीं आ रही गाड़ी के अंदर। एक बार आपको फाइनल ट्रायल दिखा दूंगा जब चलाऊंगा इसको। और यहाँ पर अभी अलाइनमेंट हो गई हमारी गाड़ी की। अभी यहाँ पर ये फोर्ड एंडेवर की हो रही है अलाइनमेंट, देख ही सकते हो आप। तो यहाँ पर एंडेवर की बैलेंसिंग अलाइनमेंट हो रही है। ये मशीन है, इसके अंदर से नीचे भी है, यहाँ से अलाइनमेंट में पहली जगह तो ये लग गया है। अब दूसरे टायर में लगाया जा रहा है। ऐसे चारों टायर में लगाया जाएगा और साथ साथ हवा भी भरी जा रही है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि चारों टायर में ये इक्विपमेंट लग गए हैं और वहाँ पर मशीन से अलाइनमेंट की जा रही है। तो अब आपको फाइनल ड्राइव करके दिखाता हूँ कैसा इसमें फ़र्क आया है। अलाइनमेंट करते करते एक चीज़ और नज़र आ गई गाड़ी के अंदर। ये देखो, ये जो टायर ना हार्ड हो गया और ये फटने वाला हो रहा है। तो देखते हैं इसका क्या करते हैं। ये बॉडी भी तो भाई सीन अब ऐसा है, इसका टायर जो ब्रेक हो रहा था, जो फट रहा था थोड़ा सा, तो हमने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया इसको। आगे था, आगे से पीछे लगा दिया, देख ही सकते हो वहाँ पर, यहाँ पर लगा दिया इसको। और इसके हमने टेस्ट ड्राइव भी लेकर देख लिया। तो अब अलाइनमेंट एकदम बढ़िया चल रही है। तो अब बताता हूँ आपको टोटल खर्चा आया कितना सस्पेंशन में और अलाइनमेंट में। तो भाई अब गाड़ी की जो है मतलब सस्पेंशन भी एकदम ओके हो गया है। गड्ढों में भी चल रही है तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। पहले मतलब थोड़ी गड़ आवाज़ आ रही थी इसमें। और अब क्या है कि जो इसका अलाइनमेंट था, अलाइनमेंट भी ओके रिपोर्ट है। क्योंकि इसकी ड्राइव तो मैं अब कर रहा हूँ और वैसे भी मैंने टेस्ट ड्राइव ले ली थी इसकी। और अब खर्चे की बात करें तो खर्चा इसमें टोटल मेरा आ गया है 1500 तो लेबर लगी है इसकी। और जो सामान डला है वो भी अराउंड 2000 का डला है इसके अंदर। तो 2000 प्लस 1500, तो देख लो आप 3500 रुपये तो सस्पेंशन में इसका खर्चा आया है। और 500 रुपये के आसपास इसका अलाइनमेंट में खर्चा आया है। कैसे बताता हूँ, 250 रुपये की अलाइनमेंट और 250 रुपये का इसमें कैंपर आउट थे, तो वो उसका कुछ खर्चा आया है। तो ऐसे तुम्हारे भाई के पैसे लग गए इतने, आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। मतलब 4000 के आसपास टोटल खर्चा हो चुका है आपके भाई का। 3500 वो और 500 वो, तो 4000 का खर्चा आया है। बाकी गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है। देखो मैंने हैंडल छोड़ दिया है, बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है। थोड़ा सा जैसे टर्न होता है तो अपने आप मुड़ जाती है गाड़ी, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है अब गाड़ी। तो ये होता है यार, मतलब ये कराना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि यार कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे या कभी भी कहीं निकलना पड़ जाए और ये धोखा दे जाएं तो फिर बड़ा पंगा हो जाता है। तो ये होने बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए ये काम मैंने करवा लिया। साथ में मैंने इसमें रेडिएटर भी क्लीन करवाया था, तो कूलिंग पे भी थोड़ा फ़र्क है पहले से। वैसे सेलेरियो में इतनी अच्छी कूलिंग होती नहीं है, लेकिन पहले से काफ़ी अच्छी इसमें कूलिंग है। तो भाई CNG डलवाना आए थे, 7 किलो CNG आई है, जिसके अंदर भाई तुम्हारा 80 का रेट चल रहा है और 577 की डली है, जिसमें 7 किलो 22 ग्राम। तो भाई देखा कितना महंगा हो चुका है इस टाइम CNG का रेट। मतलब 80 टच कर रहा है फरीदाबाद हरियाणा में। और कहाँ मतलब 7 किलो आपकी 450 में डल जाती थी और अब 577-78 के आसपास डली है। मतलब पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो रहा है। अभी पेट्रोल भी डला लेते हैं इसमें एक ही
डंडा दिखाई दे रहा है पेट्रोल का। देखा आपने, पेट्रोल तो अभी आपने देख ही लिया 106 के आसपास, 104 106 के आसपास था आई थिंक। देखा ही आपने पीछे वाले अभी शॉर्ट में 1000 रुपये का मैंने तेल डला ही लिया इसमें। और सीएनजी में तो ये काफ़ी दिन चल जाता है 1000 रुपये का तेल, क्योंकि सीक्वेंशियल किट लगी है तो अपने आप थोड़ा थोड़ा पेट्रोल लेता रहता है। जब मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को तो गाड़ी में सीएनजी एकदम फुल है, पेट्रोल भी 1000 रुपये का डल गया है। तो भाई आपका 1600 रुपये का खर्चा और ये और हो गया है साथ में। तो अब आप देख ही लो कितना खर्चा हो गया आज, 4005 और 5600 रुपये का खर्चा हो गया आज। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको सस्पेंशन से रिलेटेड काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो जानकारी मिली है तो आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।